नमस्कार मित्रों, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सेरा। आज जो आपके लिए जो सेशन लेके आ रहे हैं वो सेशन होगा आपका न्याय का। न्याय, अब न्याय रियल में क्या है। न्याय में आपको 6 डायग्राम पे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, जैसे या तो की कंडीशन भी जाते हैं, संभावित भी जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन ना पढ़कर एक हार्डली तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। और न्याय का टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। तो डियर देखें, न्याय का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको न्याय के 6 डायग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो देखिए 6 डायग्राम को आप लोग यहाँ देखें, समझे, उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम फर्स्ट अपना लिखा मिलेगा सभी प्लस सभी। जैसे सभी सभी हो तो डायग्राम आप एक दूसरे के ऊपर नीचे इस अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस अकॉर्डिंग। दूसरा डायग्राम आपका बनता है सभी प्लस कुछ, यानी कि सभी और इससे भी काट सकता है कुछ, और अंदर वाले से भी और बाहर वालों से, दोनों से भी कुछ कुछ काट सकता है। थर्ड डायग्राम आपका बनेगा सभी प्लस नहीं। सभी प्लस नहीं यानी कि सभी एक दूसरे के ऊपर नीचे, लेकिन दोनों से कोई रिलेशन नहीं। इसके लिए भी मना कर सकता है, इसके लिए भी मना कर सकता है, दोनों के लिए भी मना कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कुछ प्लस कुछ, यानी कि एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा काटता हुआ कुछ कुछ का। फिर आता है कुछ प्लस नहीं, यानी कि कुछ कुछ काटता हुआ और एक दूसरे से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं। लास्ट आपका डायग्राम बनता है नहीं प्लस नहीं। तो ये एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल ही दूरी पे आपको डायग्राम बनाना है। अब इनको समझना है। जैसे आपको कथन में सभी सभी दोनों बार, 2 कथन हो, 3 कथन हो, अगर शुरुआती लैंग्वेज सभी से शुरू हो, यहां भी सभी से शुरू हो, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे डायग्राम ऐसे बनाएंगे। इसके बाद में सभी और कुछ की बात आई कथन में। अगर कथन शुरुआती लैंग्वेज शुरुआती अक्षर अगर सभी और कुछ मिले, सभी में तो आप ऐसे बना देंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो आप इससे अकेले ये भी काट सकते हो और इससे भी काट सकते हो। अपन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काटेंगे कि कौन से को कुछ के रूप में कटवा रहा है। ठीक है, सभी प्लस नहीं, यानी कि सभी बोले तो ऐसे और उसके साथ नहीं भी जुड़ा हुआ तो बिल्कुल दूरी पर डायग्राम बनेगा। कुछ प्लस कुछ, यानी कि तीनों दूसरे के एक दूसरे से क्या है, अटैच है, तीनों के रिलेशन एक दूसरे से है, तो कुछ कुछ एक दूसरे के गुण इनमें पाए गए हैं। कुछ प्लस नहीं, यानी कि इन दोनों में कुछ कुछ गुण पाए गए हैं, कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों के गुण इसमें नहीं है, बिल्कुल दूरी पे होगा। फिर आ गया नहीं प्लस नहीं, किसी के गुण किसी में भी नहीं है। ये आपके 6 डायग्राम हो गए। अब 6 डायग्राम करने से पहले आपको एक नोट समझना है, नोट के बारे में देखना है कि नोट में कैसे क्या कंडीशन, वो नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो नोट क्या होगा। इससे पहले मैं आपको इसको हटा देता हूं। जैसे देखें, नोट आपको मिलेगा, जैसे लिखा हुआ मिल गया, जब अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का नाम ले तो सभी वह कुछ माना जाता है, और यदि बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम ले तो कुछ के अंदर माना जाता है।
जब बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम ले तो कुछ के अंदर माना जाता है, अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का नाम ले तो सभी व कुछ दोनों ही माना जाता है। जैसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर क्या है ये आपको देखना है। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे ये आम है, सभी आम क्या है, फल है, तो इसके ऊपर फल का डायग्राम बना देंगे तो सभी आम फल हो गए, 100% सारे आम फल हो गए। फिर कह दो कि सभी फल मीठे हैं, तो जैसे इसके ऊपर डायग्राम बना देंगे किसका, मीठी वस्तु का, मीठे, तो सभी फल मीठे हो गए, तो सभी आम भी मीठे हो गए क्योंकि फल किसके अंदर है, मीठे के अंदर, मीठे और आम किसके अंदर है, फल के अंदर। लेकिन मीठी वस्तु बहुत सारी होती है लेकिन सभी फल नहीं होती, मीठी वस्तु बहुत सारी होती है लेकिन सभी आम नहीं होते, और फल बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी आम नहीं होते। लेकिन जितने आम है 100% क्या कहलाएंगे, फल कहलाएंगे। जितने आम है 100% क्या कहलाएंगे, मीठी वस्तु कहलाएंगे। जितने फल है 100% क्या कहलाएंगे, मीठी वस्तु कहलाएंगे। तो देखो मैंने बोला था जब अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का नाम ले, मैं बोलूं कि सभी आम फल हैं या मीठे हैं, तो देखो सभी आम फल हैं और सभी आम मीठे भी हैं। अगर मैं बोल दूं कुछ आम फल हैं, फल बहुत सारे हैं लेकिन आम कुछ हैं, अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का भी नाम ले, कुछ बोले तो भी सही होगा और सभी बोलेगा तो भी सही होगा। लेकिन बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम लेगा तो ओनली फॉर कुछ के अंदर ही मानेंगे, न कि सभी के अंदर मानेंगे। जैसे मैं बोलूं कुछ मीठे आम हैं, बहुत सारी मीठी वस्तु, उनमें आम तो कुछ ही है ना, तो बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम लिया है तो ये क्या कहलाएगा, कुछ ही तो कहलाएगा। क्लियर है। जैसे बोल दूं मैं सभी मीठे फल हैं, गलत, सभी मीठे फल कैसे हो सकते, मीठी वस्तु बहुत सारी है जो सभी तो फल नहीं है ना, लेकिन कुछ मीठे ऐसे हैं जो फल भी हैं, बिल्कुल बात सही है। तो बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम ले तो क्या कहलाएगा, कुछ के अंदर आएगा, और अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का नाम ले तो कुछ और सभी दोनों के अंदर ही कहलाएगा। क्लियर है। ये आपका नोट हो गया। नोट से पहले अभी मैं आपको जैसे मान लो कुछ डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे मान लो वो चीजें मैं आपको जब कथन और निष्कर्ष अपन करेंगे तब बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि यदि कथन में कही हुई बात निष्कर्ष में रिपीट हो जाए, निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो वो हमेशा निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये दिमाग में फिट कर लें। गलत क्यों माना जाएगा, अगर किसी चीज के बारे में अपने को पहले से ही पता है, अपन कर रहे हैं न्याय, और न्याय में अगर अपन किसी चीज के बारे में अपने को कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज मिल गया अपने को, तो उसके बारे में अपन ने कुछ नहीं किया तो क्या किया, न्याय नहीं किया, इसका मतलब वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। आपको ध्यान रहे यदि कथन में कही हुई बात निष्कर्ष में रिपीट हो रही है, मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप बहुत सुंदर हो, आप पहले से ही सुंदर हो, लेकिन मैं बार बार आपके लिए कह रहा हूं आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, इसका मतलब आपकी तुलना कर रहा हूं, टिप्पणी कर रहा हूं, और जिस चीज की टिप्पणी होती है वो शक के दायरे में होती है, अपन उस पर शक कर रहे हैं इसलिए बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये बात इसकी सही थी लेकिन इसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार इस पर टिप्पणी कर रहा है, तो जो निष्कर्ष आपने निकाला वो निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। क्लियर है। तो देखो आपका पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे मिलेंगे वो आप देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन 6 के 6 डायग्राम पे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका कथन होगा, कथन फर्स्ट है सभी नाव जहाज हैं। कथन सेकंड है सभी जहाज पुरानी हैं। ये आपके दो कथन हो गए। निष्कर्ष है, निष्कर्ष फर्स्ट है कुछ नाव पुरानी हैं, कुछ पुरानी
कुछ पुरानी जहाज हैं। निष्कर्ष 2 हो गए। निष्कर्ष 3 है आपका सभी पुरानी नाव है। आपको 2 कथन और 3 निष्कर्ष दे दिए हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम देखना आपको, सभी नाव जहाज हैं। पहले सभी लिखा है ना, पहले नाम किसका है, नाव का। ये सभी नाव क्या है, जहाज है। तो सभी नावों को जहाज बनाना है, तो इसके ऊपर किसका डायग्राम बना देंगे, जहाज का। इसके ऊपर ये डायग्राम अपन ने बना दिया किसका, जहाज का। सारी नाव क्या हो गई, जहाज हो गई। जहाज के अंदर डुबो दिया तो सारी नाव क्या हो गई, जहाज हो गई। फिर अपना सेकंड कथन है, सभी जहाज पुरानी है। जहाज और नाव अपन ने बना दिया। अगर जहाज को पुरानी करनी है तो जहाज के ऊपर अपन क्या कर देंगे, पुराने का डायग्राम बना देंगे। ये लो जी, पुराना बना दिया, पुरानी। सभी जहाज भी क्या हो गई, पुरानी हो गई। ये तो अपना क्या हो गया, कथन का सॉल्यूशन हो गया। अब निष्कर्ष देखें, कुछ नाव पुरानी है। नाव पुरानी, बहुत सारी पुरानी वस्तुओं में नाव कुछ पुरानी। मैंने बताया था कि अंदर की वस्तु का नाम लेकर बाहर की वस्तु का नाम ले, और कुछ बोले तो भी सही होगा, सभी बोले तो भी सही होगा। तो यहां इसने क्या बोल दिया है, कुछ। इसका मतलब ये निष्कर्ष अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट अपना, कुछ पुरानी जहाज हैं। कुछ पुरानी जहाज हैं, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं, उनमें जहाज भी तो हैं कुछ। तो इसका मतलब ये बात भी इसकी क्या हो गई, सही। मैंने कथन नोट में बताया था कि यदि बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम ले कुछ बोले तो क्या होगा, सही होगा। जैसे देखो, कुछ बोल रहा है पुरानी जहाज, बाहर से अंदर, और यहां पे भी क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब आपका थर्ड निष्कर्ष है, सभी पुरानी नाव हैं। सभी पुरानी नाव है नहीं, कुछ पुरानी नाव है। और इसने कह दिया सभी पुरानी नाव है। कैसे हो सकता है, जब बाहर की वस्तु का नाम लेकर अंदर की वस्तु का नाम ले कुछ बोले तो सही होगा, लेकिन इसने क्या बोल दिया, सभी पुरानी नाव। बाहर से अंदर कुछ बोलता तो सही होता, लेकिन इसने क्या बोल दिया, सभी। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। अब अपना निष्कर्ष से फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड सत्य। ये डायग्राम आपका फर्स्ट हुआ। अब डायग्राम सेकंड कैसे बनता है देखें। जैसे क्वेश्चन मिले आपको, जैसे मिल जाए, सभी कार बस हैं। कुछ कार नीली हैं। निष्कर्ष है, कुछ बस नीली हैं, कुछ बसें नीली हैं, कुछ कार बस हैं। थर्ड है, कुछ नीली कार हैं। कुछ नीली कार हैं। अब देखें यहां पे, इसको ऐसे ना लिख के कईयों को देखो डाउट आ जाता है, ऐसे लिख लो, कुछ कार नीली हैं, ऐसे मान लो। ये इधर उधर हो जाए, इनसे कोई डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे निष्कर्ष देखें, सभी कार बस हैं। सभी कार क्या है, बस हैं। पहले नाम किसका है, कार का। ये सभी क्या है, बस हैं। यहाँ पे डायग्राम किसका बना देंगे, बस का। सभी कार क्या है, बस हैं। फिर क्या बोल रहा है, कुछ कार नीली हैं। अब कुछ कार नीली हैं तो कार के लिए बोला है ना, तो कार को काटेंगे थोड़ा थोड़ा, तो देखो कुछ कार क्या हो गई, नीली हो गई। अब कार को नीले बनाने के चक्कर में बस भी क्या हो गई, नीली हो गई। लेकिन कितनी हुई, कुछ हुई। कुछ का मतलब होता है 50%। क्लियर है। जैसे देखो निष्कर्ष, कुछ बस नीली हैं,
कुछ बस नीली है। देखो इधर काट रहा है कि नहीं काट रहा बस को नीली से, तो ये बात इसकी क्या हो गई, सही हो गई। फिर बोल रहा है कुछ कार बस हैं, कार बस और कुछ अंदर से बाहर जा रहा है, कुछ बोल रहा है तो भी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है कुछ कार नीली हैं, कुछ कार नीली हैं। अब देखो यहां पे कथन में लिखा है कुछ कार नीली हैं, यहां भी आपको एडजेक्टिव मिल गया है कुछ कार नीली हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष में भी इसने बोल दिया कुछ कारें नीली हैं। मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि यदि कथन में कही हुई बात निष्कर्ष में एडजेक्टिव रिपीट हो जाए तो क्या निष्कर्ष गलत माना जाएगा। एडजेक्टिव रिपीट हो जाए तो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत। जैसे देखें कुछ कुछ, कार कार, नीली नीली है, सेम टू सेम रिपीट हो गई, और रिपीट होने का मतलब अपन उस पे क्या कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। एडजेक्टिव कोई भी बात कथन में कही हुई निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो उसको हमेशा क्या मानेंगे, गलत। दिमाग में एक ही बात बिठा लें, कथन में कही हुई बात निष्कर्ष में रिपीट हो जाए एडजेक्टिव यानी कि जैसे कि वैसी, जैसे कि जैसे रिपीट हो जाए तो उसको क्या कर देते हैं, बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सत्य। अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सत्य। ये डायग्राम आपका सेकंड बनता है। इसी के अकॉर्डिंग इसी में आपका थर्ड डायग्राम इसी का, जैसे कुछ कुछ पे एक डायग्राम और बनता है, सभी और कुछ पे एक डायग्राम और बनता है, वो देखिए आप। जैसे सभी गाय सफेद है, कुछ सफेद लड़ाकू हैं। निष्कर्ष है कुछ गाय लड़ाकू हैं, कुछ गाय लड़ाकू हैं, कुछ सफेद लड़ाकू हैं, और कोई गाय लड़ाकू नहीं है। कोई गाय सॉरी सभी लड़ाकू सफेद हैं, सभी लड़ाकू सफेद है। ये आपके दो कथन और तीन निष्कर्ष हैं। देखें इनमें कैसे करेंगे। सभी गाय सफेद है, पहले डायग्राम किसका बनाएंगे, गाय का। ये सारी गाय क्या है, सफेद। इसके ऊपर डायग्राम किसका बना देंगे, सफेद का। हो गई गाय सफेद। इसके बाद बोल रहा है कुछ सफेद लड़ाकू है। अब कुछ किसके लिए सफेद के बोला है, तो सफेद को फर्स्ट प्रायोरिटी जिसके लिए बोले उसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ किसको काटेंगे, सफेद को, किससे, लड़ाकू से। अब सफेद लड़ाकू है और सफेद के अंदर ही गाय आती हैं, लेकिन जो गाय हैं वो सफेद 100% है, लेकिन जो सफेद है वो 100% गाय नहीं है। सफेद और भी तो कुछ हो सकता है ना, ओनली फॉर सफेद 50% है, लेकिन गाय अपने आप में 100% सफेद है। लेकिन सफेद जो वस्तु है वो 100% गाय नहीं है। तो देखें उन 50% में ये आ भी सकती है और ना भी आए। तो ऐसी कंडीशन पे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि देखो गाय का कुछ पार्ट अपन क्या कर सकते हैं, सफेद लड़ाकू कर सकते हैं, कि गाय लड़ाकू हो भी सकती है। ये इसका सेकंड चित्र है, ये इसका फर्स्ट है। फर्स्ट बिल्कुल सही होता है, सेकंड ओनली फॉर संभावना दर्शाता है। संभाव जिसको बोलते हैं, संभावना दर्शाता है कि हो सकता है। जैसे निष्कर्ष में देखें कुछ गाय लड़ाकू हैं, गाय और लड़ाकू। फर्स्ट जो अपन ने डायग्राम बनाया था इसमें कोई रिलेशन है क्या गाय और लड़ाकू का, नहीं है ना, लेकिन संभावना में यहां रिलेशन बन गया। अगर एक तरफ 50% है तो दूसरी तरफ 50% माना जाएगा, है भी और नहीं भी है में भी 50%, नहीं है में भी 50%। तो यहाँ पे है में 50% है तो इसको क्या बोल देंगे,
संभावित कि हो सकता है गाय लड़ाकू हो। सेकंड है कुछ सफेद लड़ाकू हैं, कुछ सफेद लड़ाकू हैं। अब तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था, निष्कर्ष में कही हुई कथन में कही हुई बातें निष्कर्ष में रिपीट हो जाए तो निष्कर्ष को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। एज इट इज रिपीट हो गई कि नहीं हो गई, तो ऐसी कंडीशन पे इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। डियर इसी अकॉर्डिंग थोड़ा 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 आप करते रहे। इस क्वेश्चन को मैं बार बार इस कथन और निष्कर्ष को जो ये ऐसा है जो आपको डाउट में डालेगा उनको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डालता रहूंगा। जो चीज आपको डाउट में डालेंगे उनको मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप आगे गलती ना करें। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद डियर नेक्स्ट देखें अपन, सभी लड़ाकू सफेद हैं, सभी लड़ाकू सफेद है। यहाँ पे तो कुछ लड़ाकू सफेद है, इसने मान भाव ने कर दिया कि सभी लड़ाकू सफेद है। ऐसे कैसे हो सकता है, जो पहले से ही कुछ है इसने तो सारा का सारा ही बता दिया, कुछ सारा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ऐसी कंडीशन पे ये भी क्या हो गया, गलत। अब तुम्हें पता है तुम्हारे सामने एक ही ऑप्शन आ रहा है, आपका आंसर संभावना में आ रहा है कि हो सकता है। अब हो सकने वाली बात संभावित को संभावित ही रखेंगे अपन, इसको 100% सही नहीं कह सकते कि कुछ गाय लड़ाकू है। गायों को लड़ाकू 100% नहीं कर सकते, 50% की संभावना में रख सकते कि हो सकता है। अब संभावित क्वेश्चन अपन इसको ये दो निष्कर्ष आपके क्या हो गए, गलत हो गए। एक आपका संभावित आ गया तो संभावित को संभावित ही कहेंगे। अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट संभावित ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, फर्स्ट संभावित। अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका सभी पे और सभी कुछ पे हो गया आपका। नेक्स्ट है सभी पेन लाल हैं, कोई लाल खराब नहीं है। निष्कर्ष है कुछ पेन खराब हैं, कुछ लाल पेन हैं, कोई खराब पेन नहीं है, कोई खराब पेन नहीं है। ये आपके दो कथन और तीन निष्कर्ष। देखें इनमें क्वेश्चन कैसे, सभी पेन लाल है, पहले नाम किसका है, पेन का। ये पेन अपने आप में 100% क्या है, लाल है, लेकिन लाल 100% पेन नहीं है। फिर कोई लाल खराब नहीं है, कोई भी लाल खराब नहीं है, तो खराब को बिल्कुल लाल से अलग रखेंगे, खराब। अब यहाँ पे कोई संभावना बनेगी क्या, क्योंकि पेन किसके अंदर आते हैं, लाल के अंदर आते हैं। लाल खराब नहीं है तो पेन भी खराब नहीं हो सकता। आपका डायग्राम ऐसे कैसे रहेगा, क्लियर है। निष्कर्ष कुछ पेन खराब हैं, पेन खराब हो सकते हैं क्या, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो ये बात इसकी क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट है कुछ लाल पेन है, लाल पेन बाहर से अंदर, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ बोले तो सही होगा, तो यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ लाल पेन बाहर से अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है कोई खराब पेन नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई खराब पेन है क्या, नहीं है ना, पेन और खराब में बहुत दूरी है ना, और नहीं है कोई खराब पेन, इसका मतलब ये बात इसकी क्या हो गई, सही हो गई। तो अपना निष्कर्ष सेकंड एंड थर्ड सत्य, सेकंड एंड थर्ड सत्य। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटिव करना है अपने को। जैसे देखें सभी कार रेल हैं, कोई कार
कोई कार बस नहीं है। निष्कर्ष, कुछ कार बस हैं, कुछ रेल बस हैं, सभी रेल कार हैं। ये अपना डायग्राम बनाया है। निष्कर्ष देखें तो इससे पहले डायग्राम को देखना है हमें। सभी कार रेल हैं, सभी कार रेल हैं। क्या बोला है? कार। पहले नाम किसका है? कार का। ये सभी कार क्या है? रेल हैं। तो इसके ऊपर डायग्राम किसका बना देंगे? रेल का। ये हो गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है? कोई कार बस नहीं है। अब कोई कार बस नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे के जैसे बोले दूरी पे बनाना है, किसी से अटैच नहीं कर रहा है। तो कोई कार बस नहीं है तो बस बिल्कुल अलग, किसी से भी टच नहीं है। ये बस का फर्स्ट चित्र है। अब कार बस नहीं है लेकिन कार से बाहर रेल है। रेल तो बस हो सकती है ना, तो यहां पे इसका संबंध बन सकता है रेल और बस का। ये इसका सेकंड डायग्राम, इसका फर्स्ट तो बिल्कुल सही होता है। सेकंड ओनली फॉर संभावना दर्शाता है कि हो सकता है। निष्कर्ष देखें, कुछ कार बस हैं, कार और बस, कुछ कार बस हैं। कहीं रिलेशन है क्या? कार और बस का कहीं नहीं है, न तो संभावना में न उधर है, तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी? गलत। नेक्स्ट है, कुछ रेल बस हैं, कुछ रेल बस हैं। संभावना दर्शाना, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में रेल और बस अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? संभावित। नेक्स्ट है, सभी रेल कार हैं, सभी रेल कार हैं, कुछ रेल कार है। ये कह रहा है सभी रेल कार है, बाहर से अंदर आ रहा है, और कुछ बोल रहा है रेल कार, बाहर से अंदर आ रहा है ना, और बाहर से अंदर आए तो कुछ बोले तो सही होता है, लेकिन इसने क्या बोल दिया? सभी बोल दिया। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड संभावित। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड संभावित। इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और करते अपन। देखें इधर आप, राम एक विद्यार्थी हैं, राम एक विद्यार्थी है। सेकंड है, सभी विवाहित विद्यार्थी हैं, सभी विवाहित विद्यार्थी हैं। निष्कर्ष है, राम विवाहित है, राम विवाहित है, सभी विद्यार्थी विवाहित हैं, सभी विद्यार्थी विवाहित हैं। राम विवाहित नहीं है। राम विवाहित नहीं है। अब देखें एक चौथा, इसके साथ आप एक निष्कर्ष पहले देखें। कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं, कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं। अभी आप 3 पे देखें, फिर इसी पे एक तीसरे की जगह एक चौथा ऑप्शन और रखेंगे अपन। जैसे देखें डायग्राम बनेगा, राम एक विद्यार्थी है। पहले नाम किसका है? राम का। राम क्या है? विद्यार्थी है। ये किसका बन गया? विद्यार्थी का। राम क्या हो गया? विद्यार्थी। 100% विद्यार्थी हो गया राम। फिर बोल रहा है सभी विवाहित भी विद्यार्थी हैं, सभी विवाहित भी विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के अंदर एक डायग्राम किसका बना देंगे? विवाहित का। ये विवाहित हो गया। अब राम भी विद्यार्थी है, विवाहित भी विद्यार्थी हैं, तो विवाहितों में राम भी तो हो सकता है ना। 100% नहीं 50% मान सकते हैं कि राम विवाहित हो सकता है। तो राम को थोड़ा थोड़ा विवाहित मान लेते हैं कि राम विवाहित हो सकता है। विवाहित का ये सेकंड, ये इसका फर्स्ट। सेकंड ओनली फॉर संभावना दर्शाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही होता है। तो राम फर्स्ट से तो अटैच नहीं है लेकिन सेकंड से अटैच है, तो ओनली फॉर राम संभावित में, संभावना में मानेंगे कि राम विवाहित हो सकता है। बस देखें राम विवाहित है, तो राम फर्स्ट प्रायोरिटी में तो विवाहित नहीं है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में राम विवाहित है, तो इसको क्या बोल देंगे? संभावित। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थी विवाहित हैं, सभी विद्यार्थी विवाहित हैं,
नहीं जी, सभी विवाहित विद्यार्थी नहीं कि सभी विद्यार्थी विवाहित है। तो बाहर से अंदर आ रहा है, सभी विद्यार्थी विवाहित, बाहर से अंदर आ रहा है, कुछ बोलता तो सही हो जाता, लेकिन इसने क्या बोल रखा है, सभी बोल रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं, कुछ विद्यार्थी विवाहित हैं, विद्यार्थी विवाहित, बाहर से अंदर आ रहा है और कुछ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो विद्यार्थी विद्यार्थी विवाहित विवाहित है सभी और कुछ, तो यहाँ पे सभी बोल दिया इसलिए गलत हो गया, लेकिन यहाँ कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये सही हो गया। एक कंडीशन तो ये बनती है। अब यहाँ पे अपना एक कथन एक निष्कर्ष सही हो गया। जब एक निष्कर्ष सही हो जाता है तो संभावित को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इस प्रायोरिटी पे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जैसे देखें थर्ड सत्य, थर्ड क्या हो जाएगा, सत्य। अगर कोई एक भी निष्कर्ष सही हो जाए तो संभावित को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर निष्कर्ष पक्ष और विपक्ष संभावना बन रही हो तो ऐसी कंडीशन पे पक्ष और विपक्ष को अपन गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिखा रहा हूं कि पक्ष विपक्ष होता क्या है। जैसे देखें आप, इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सत्य। लेकिन इस वाले निष्कर्ष की जगह अपना आंसर आ जाता, जैसे मान लो सेकंड वाले पे लिखा हुआ मिल जाता, ये भी ऐसे कैसे रहने दो, सेकंड वाले पे मिल जाता कि राम विवाहित नहीं है। राम विवाहित है भी और राम विवाहित नहीं भी, दोनों बात बोल रहा है। राम विवाहित है संभावना, राम विवाहित नहीं है, राम विवाहित नहीं है। एक तरफ है एक तरफ नहीं है, संभावना में है कंफर्म में नहीं है। तो अपन अगर संभावित मानेंगे तो दूसरी तरफ कंफर्म को भी संभावित मानेंगे, है भी और नहीं भी है। जैसे मान लो आपके सामने भाई दो स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़े हुए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे वाले ने बोला नहीं गुरुजी बहुत बेकार पढ़ाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है जब तक आप पढ़ ना लो मेरे से। तो जो आपको अच्छा बता रहा है वो भी आपके लिए ठीक है, और जो गलत बता रहा है वो भी ठीक है। अपन में निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई कौन सा सही बोल रहा है। आप पता कब लगा सकते हो, जब आप लोग मेरे से पढ़ लो। तो पढ़ने के बाद में तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये भाई ए सही कह रहा है या बी सही कह रहा है। तो अपन इस प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन देखेंगे तो दोनों में से दोनों तो गलत नहीं हो सकते, एक ही गलत हो सकता है और दोनों सही भी नहीं हो सकते। तो ऐसी कंडीशन में न दोनों गलत है न दोनों सही, या तो ये सही है या ये सही है, दोनों में से एक आदमी सही बोल रहा है, या तो मैं अच्छा पढ़ाता हूं या मैं बेकार पढ़ाता हूं। तो दोनों में से अपन क्या करेंगे भाई, दोनों की बातों को ऐसे कंपेयर कर देंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड सत्य है, या तो ए सत्य है या बी सत्य है, दोनों में से एक सत्य है। अपन ये तो कर सकते हैं ना। अगर कथन में यदि निष्कर्ष में आपको संभावना मिले पक्ष और विपक्ष की बातें हों तो ऐसी कंडीशन पे आप आंसर तय नहीं कर सकते। जैसे कथन में मिल जाए, निष्कर्ष में मिल जाए, यदि निष्कर्ष में दो शब्द समान, विवाहित विवाहित, एक में कुछ, तो ये कुछ की गिनती पे आ गया राम विवाहित है, और एक में कोई नहीं, नहीं ये कुछ और ये राम, कोई नहीं, नहीं का मतलब राम विवाहित नहीं है और कुछ का मतलब राम विवाहित है। यदि निष्कर्ष में दो शब्द समान, एक में कुछ और एक में कोई नहीं, कुछ की गिनती पे आ गया, कोई नहीं की गिनती पे आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे निष्कर्ष क्या माना जाता है, या तो की कंडीशन भी चला जाता है। दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही है। अब लेकिन अपन तय नहीं कर पा रहे हैं। यदि निष्कर्ष में दो शब्द समान, एक में कुछ और एक में कोई नहीं के लिए कहे तो आंसर हमेशा तय नहीं कर सकते। तो किसकी कंडीशन पे चला जाता है, या तो की कंडीशन पे चला जाता है, या तो ये सही है या ये सही है। तो अभी अपना आंसर क्या बन रहा है, थर्ड तो सत्य है, बिल्कुल है, थर्ड सत्य, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, यह आपका आंसर होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। अब देखो संभावित को गलत नहीं किया, ये भी संभावित है, संभावित को गलत क्यों नहीं किया ऐसी कंडीशन पे, क्यों, क्योंकि एक निष्कर्ष तो सही हो गया, यदि एक निष्कर्ष सही हो जाए तो संभावित को गलत कर देते थे। लेकिन संभावित जो अपन ने किया था उसमें पक्ष और विपक्ष की बातें हो रही हैं। जब पक्ष और विपक्ष की बातें एक ही चीज के लिए हो तो उनको ओनली फॉर कंपेयर इस अकॉर्डिंग करेंगे, या तो ये है या ये है, न कि उनको गलत करेंगे। गलत ही नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे या तो में, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, और थर्ड अपना बिल्कुल ही सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका सभी और कुछ पे हो गया, सभी और नहीं पे हो गया, क्लियर है।
अब आप करना है कुछ प्लस कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कुछ प्लस कुछ। तो देखो कुछ प्लस कुछ में क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखें आप। जैसे देखो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, निष्कर्ष है कुछ ए सी है, कुछ सी ए है, कोई सी बी नहीं है। अब आपके सामने तीन आपके निष्कर्ष हैं और दो कथन है। जैसे देखो कुछ ए बी है, ये आपका ए है, इसका कुछ पार्ट क्या है बी है। फिर बोला है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है तो बी का कुछ पार्ट क्या है सी है। तीनों के एक दूसरे में गुण है, इसके गुण इसमें इसके गुण इसमें, तीनों एक दूसरे से अटैच है तो इसके गुण इसमें भी तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, जरूरी नहीं है कि हो भी हो और ना भी हो। जो ये पार्ट अपना आया था इसमें हो सके सी के गुण आए हो या ना आए हो, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, संभावना दर्शाएंगे कि हो सकता है सी ए हो सकता है। ये इसका फर्स्ट चित्र है, ये इसका सेकंड चित्र है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, 50% कह सकते हैं कि सी ए हो सकता है। निष्कर्ष कुछ ए सी है, फर्स्ट प्रायोरिटी में है क्या, ए और सी का अटैच नहीं है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में है या नहीं, कुछ ए सी है, तो इसका मतलब ये क्या है संभावित है। नेक्स्ट है कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। देखो कुछ सी ए है, फर्स्ट में तो नहीं है लेकिन सेकंड में, इसको पक्ष और विपक्ष का, पहले सी का कह दिया फिर ए का कह दिया, तो इधर पक्ष और विपक्ष बात कर दी, तो ये भी क्या है संभावित है। यानी कि दोनों को इधर उधर करके बोल दिया, पक्ष विपक्ष नहीं हुआ इसमें, दोनों के बारे में 2 बार बात कर दी, तो इसका मतलब ये भी संभावित, ये भी संभावित। अगला है कोई सी बी नहीं है, क्यों नहीं है, सी बी है कुछ, ये कह रहा है कि कोई सी बी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात इसकी क्या है गलत है। अपना आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड संभावित। यहां पे या तो की कंडीशन नहीं आएगी, फर्स्ट एंड सेकंड संभावित, क्या बोलेंगे इसको संभावित। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कुछ प्लस नहीं पे। जैसे देखो कुछ सुंदर लड़के हैं, कुछ सुंदर लड़के हैं, कोई लड़का बेरोजगार नहीं है, कोई लड़का बेरोजगार नहीं है। निष्कर्ष है कुछ सुंदर बेरोजगार हैं, कुछ सुंदर बेरोजगार हैं, कुछ लड़के बेरोजगार हैं, कोई बेरोजगार सुंदर नहीं है, कोई बेरोजगार सुंदर नहीं है। यह आपके 2 कथन और 3 निष्कर्ष हैं। तो देखें यहां पे समझा रहा हूं, कुछ सुंदर लड़के हैं, पहले नाम किसका है सुंदर, इसका कुछ पार्ट क्या मान लेंगे लड़के मान लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कोई लड़का बेरोजगार नहीं है, तो बिल्कुल लड़का बिल्कुल अलग दूरी पे, लड़का बेरोजगार नहीं है। तो देखो सुंदर लड़के हैं और लड़के बेरोजगार, सॉरी ये यहां पे बेरोजगार आएगा, लड़के बेरोजगार नहीं है तो सुंदर तो बेरोजगार हो सकते हैं ना, तो यहां पे सुंदर को बेरोजगार कर देंगे। ये इसका सेकंड चित्र है, ये इसका फर्स्ट है। फर्स्ट ओनली फॉर फर्स्ट सही होता है, सेकंड ओनली फॉर संभावना दर्शाता है। देखो इसका इससे अटैच है, लेकिन इसका इससे अटैच नहीं है, तो इसका इससे तो हो सकता है ना भाई, लड़के सुंदर हैं
लड़के सुंदर है लेकिन लड़के बेरोजगार नहीं है, लेकिन सुंदर तो बेरोजगार हो सकते हैं ना, सुंदर लड़कियां भी तो होती है ना, तो बेरोजगार हो सकता है सुंदर, तो यहाँ पे संभावना हो सकता है सेकंड, संभावना कि लड़के सुंदर बेरोजगार हो। निष्कर्ष है कुछ सुंदर बेरोजगार हैं, कुछ सुंदर बेरोजगार है, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो नहीं है, देखो दूरी है, लेकिन यहाँ सुंदर बेरोजगार है सेकंड प्रायोरिटी संभावना में, इसको क्या बोल देंगे, संभावित। नेक्स्ट है कुछ लड़के बेरोजगार हैं, कुछ लड़के बेरोजगार हैं, क्या लड़के बेरोजगार बिल्कुल दूरी पे हैं दोनों एक दूसरे से, क्या कुछ की गिनती में आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट है कोई बेरोजगार सुंदर नहीं है, कोई बेरोजगार सुंदर नहीं है, देखो एक तरफ है बेरोजगार सुंदर, एक तरफ बेरोजगार सुंदर नहीं है। अब मैंने बताया था यदि पक्ष और विपक्ष हो तो किसमें चला जाता है, या तो की कंडीशन पे, सुंदर बेरोजगार हैं भी सुंदर बेरोजगार नहीं भी हैं, 50-50% दोनों तरफ मानेंगे, या तो सुंदर बेरोजगार हैं या सुंदर बेरोजगार नहीं हैं, तो यहां पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, या तो फर्स्ट या थर्ड, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। यह आपका कुछ और कोई नहीं का हो गया, यह आपका पांचवा डायग्राम हो गया कुछ और कोई नहीं का। अब नेक्स्ट डायग्राम आपका है नहीं प्लस नहीं पे, किसी से कोई रिलेशन नहीं। देखो 5 डायग्राम आपके समझा चुका हूं, छठा डायग्राम आपको देखना है, जैसे देखें कोई गाय भैंस नहीं है, कोई भैंस सफेद नहीं है। निष्कर्ष है कुछ गाय सफेद हैं, कुछ गाय सफेद हैं, कुछ भैंस सफेद हैं, कोई गाय सफेद नहीं है, कोई गाय सफेद नहीं है। देखें ये आपका कथन, ये आपके निष्कर्ष। कथन फर्स्ट को देखिए, कोई गाय भैंस नहीं है, तो पहले नाम किसका है, ये गाय, ये गाय क्या नहीं है, भैंस नहीं है, तो भैंस का बिल्कुल ही दूरी पे। फिर बोल रहे हैं कोई भैंस सफेद नहीं है, तो भैंस को सफेद के लिए मना किया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल दूरी पे, ये आपका सफेद का डायग्राम दूर। गाय भैंस नहीं है, भैंस सफेद नहीं है, लेकिन सफेद गाय तो हो सकती है ना भाई, भैंस के लिए मना किया, गाय के लिए थोड़ी ना मना किया है, तो सफेद गाय हो सकती है। तो देखो सफेद यहां लेके आओ, सफेद को, गाय सफेद हो गई लेकिन 50% देखे तो है, 50% देखे तो नहीं है। क्लियर है, इधर देखे तो नहीं है, इधर देखे तो है, ठीक है। अगर संभावना बनाएंगे तो दोनों तरफ है और नहीं है में 50% मानेंगे परसेंट। तो देखें निष्कर्ष, कुछ गाय सफेद हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में है क्या, नहीं है, लेकिन सेकंड में है संभावना, यानी कि 50% का मतलब इधर ये संभावित हो सकती है गाय सफेद। कुछ भैंस सफेद हैं, इसके लिए पहले ही मना कर रखा है, ये कह रहा है कुछ है, तो इसकी बात ये क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट है कोई गाय सफेद नहीं है, देखो इधर थी लेकिन यहाँ देखे तो कोई गाय सफेद नहीं है भी और नहीं भी, तो एक तरफ संभावित तो दूसरी तरफ भी संभावित ही मानेंगे, तो ये भी क्या है, संभावित। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था यदि दो संभावित और जिनमें पक्ष और विपक्ष की बातें हो, संभावित को जब कोई एक कथन सही हो जाता है तो संभावित को गलत मान देते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन भी आएगी कि कथन एक भी सही नहीं होगा, संभावित को गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे देखें पक्ष और विपक्ष की बातें हो गई, कोई भी कथन सही हो तो भी संभावित को गलत नहीं करेंगे। देखो यहाँ पक्ष और विपक्ष की बातें होगी, कुछ गाय सफेद हैं और कोई गाय सफेद नहीं है। एक तरफ कह रहा है कुछ गाय सफेद है, एक तरफ कह रहा है कोई गाय सफेद नहीं है। कुछ गाय सफेद है संभावना में, कोई गाय सफेद नहीं है, ये भी संभावना में माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ संभावित बनाया तो दूसरी तरफ भी संभावित ही माना जाएगा कि हो सकता है। तो देखें मैंने बताया था यदि निष्कर्ष में दो शब्द समान, गाय सफेद, एक में कुछ और एक में कोई नहीं के लिए कहे, देखो
यदि निष्कर्ष में दो शब्द समान, गाय सफेद, गाय सफेद, एक में कुछ कुछ, एक में कोई नहीं के लिए कहे तो आंसर हमेशा क्या होगा, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। अब तय नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को तय नहीं कर पा रहे कि आंसर कौन सा है, ये सही है या ये सही है। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे, क्या बोलोगे, या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है। तो इसको आप क्या लिखोगे, ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। ये आपके 6 के 6 डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। न्याय का यानी कि बेस मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग, चाहे 3 कथन 4 निष्कर्ष आए, 4 कथन 6 निष्कर्ष 8 निष्कर्ष, कितने भी निष्कर्ष आए आप कर सकते हो। डायग्राम आपको इस अकॉर्डिंग बनाना है और आगे भी अपन देखेंगे। जैसे पार्ट सेकंड में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने हैवी क्वेश्चन बनते हैं, डीपली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जितनी भी बातें इससे संबंधित होंगी अपन पार्ट सेकंड में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।